हाउ टू अवॉइड अ कॉमन स्कैम इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो चुके हैं कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचता है कि मैं पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों का सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि हम पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे साथ पहले भी स्कैम्स हो चुके हैं और जो नए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी ये डर रहता है कि हम इन स्कैम से कैसे बचें, या अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। तो ये पूरे पाकिस्तान में रहने वाले और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट से गुरेज किया जाए, और अगर उनको ज़रूरत है पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने की तो उनको क्या स्टेप्स करने चाहिए जिनसे उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो और वो स्कैम से भी बच सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कुछ टिप्स आपको दूंगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले अगर आप किसी भी सोसाइटी में या किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी आप वेरीफाई करें। अगर वो CDA के अंडर है या RDA के अंडर है तो CDA या RDA की वेबसाइट पे जाके उस सोसाइटी और उस प्रोजेक्ट को आप सर्च करके उसकी वेरिफिकेशन करें कि आया ये लीगल है या इलीगल है, इसका NOC जमा हुआ है या नहीं हुआ, कितना प्रोसेस है, कितना रहता है, ये चीज़ लाजमी चेक किया करें। इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी। दूसरे नंबर पे अगर आप कोई भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो सोसाइटी वालों को कहें कि आपके पास जो लैंड की ओनरशिप है उसकी वेरिफिकेशन हमें करवाएं। अगर वो सोसाइटी RDA के अंडर आती है तो आप RDA के ऑफिस में जाके उनकी ओनरशिप डिटेल चेक करें, थारोली उसको चेक करें। और अगर वो CDA के अंडर आते हैं तो CDA में जाके आप उसकी ओनरशिप लाजमी चेक किया करें। इससे वो डेवलपर और वो सोसाइटी ओनर खौफ खाएगा कि आप इतना कुछ चेक कर रहे हैं, कल ये ना हो कि आप उसे किसी ना किसी केस में डालेंगे और वो आपकी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करेगा अगर वो 2 नंबर हुआ। और अगर वो सही हुआ वो खुद आपको कहेगा सर ये आप वेरीफाई करें, इससे आपका एतमाद भी बढ़ेगा, उसकी कदर में भी इजाफा होगा। तीसरी जो अहम चीज़ है, ये मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, ये साइट विजिट नहीं करते, फिजिकली खुद जाके नहीं देखते, किसी रिश्तेदार को भेज देते हैं या किसी और बंदे को भेज देते हैं। वो उस साइट को उस नज़र से कभी भी नहीं देख पाएगा जिस नज़र से आप देख पाएंगे, क्योंकि कंसर्न आपका है। आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने उस नज़र से देखना है जो दूसरा बंदा उस नज़र से कभी भी नहीं देख सकता। तो ये मैं आपको लाजमी एक एडवाइस करूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट या सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस सोसाइटी या उस प्रोजेक्ट का खुद विज़िट करें, साइट विज़िट करें, उसकी क्वालिटी चेक करें, उसका काम चेक करें, तो देन फिर आप डिसाइड करें कि आया इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद आप मार्केट्स रिसर्च लाजमी किया करें, उस प्रोजेक्ट के कंपटीटर्स को देखा करें, वो रेट्स क्या दे रहे हैं, ये रेट्स क्या दे रहे हैं। अगर वो सोसाइटी है तो उसके कंपटीटर भी कोई ना कोई और सोसाइटी होगी, आया कि वो भी लीगल है या इलीगल है, या इसके रेट्स क्या हैं, या दूसरी जो उसके कंपटीशन में जो दूसरी सोसाइटी या प्रोजेक्ट है उसके रेट्स क्या हैं। तो ये आप जब कंपैरिजन करेंगे उससे आपका फ़ैसला आसान हो जाएगा, आप फैसला कर पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट बेहतर है या दूसरा प्रोजेक्ट बेहतर है जो इसके कंपटीशन में है। तो इससे आप की इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी। हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च लाजमी किया करें। कोई भी सोसाइटी हो, प्रोजेक्ट हो, CDA सेक्टर हो, किसी भी हवाले से जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हवाले से आप उसके अगेंस्ट रिसर्च किया करें, उससे आपके पैसे भी बच सकते हैं। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप सेटिस्फाई ज़रूर होंगे। फिर इसके बाद ये 3-4 स्टेप्स आपने कर लिए, फिर आप कोई ऐसा रिलायबल रियल एस्टेट एजेंट देखें जो आपको लगता है कि ये बंदा ठीक है, उसकी रहनुमाई ली जा सकती है, इससे गाइड ली जा सकती है,
उस बंदे से आप मशवरा करें, उससे कहें कि ये जो मुझे चीज़ पसंद आई है इस पे आप मुझे अपनी एक्सपर्टी दें, मैं आपको आपकी जो फ़ीस बनती है, जो आप चार्ज करते हैं वो हम आपको देंगे, लेकिन चीज़ हमें हर हवाले से अच्छी मिलनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का कोई फ़र्क ना रहो। फिर प्रोजेक्ट अगर हम कोई ऐसा ले रहे हैं कि उसका ऑनर भाग ना जाए, वो भी वेरीफाई कर लें कि इसकी मार्केट में रेपो क्या है। ये ना हो कि आपको तो वो रिप्यूट बहुत अच्छी दिखा रहा है लेकिन उसकी मार्केट में रिप्यूट अच्छी ना हो। तो ये आम लोगों को तो नहीं पता होता है, जो मार्केट में रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको पता होता है ये बंदा किस कैटेगरी का है, वो आपको ज़रूर लाजमी बताएगा अगर वो रियल एस्टेट एजेंट आपके साथ मुखलस हुआ। मोस्टली मैंने सोसाइटीज़ में देखा है कि मुखलिस लोगों ने ही अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को चूना लगाया, उनको फाइलें दी हैं। तो ये मैं अब सोचता हूँ कि लोग कहेंगे कि अब हम किस पे भरोसा करें। तो ये भी मार्केट रिसर्च है। जब भी आप किसी भी मार्केट में या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको रियल एस्टेट एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। 5-6 रियल एस्टेट एजेंट से बात करें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में सही कौन है। तो मार्केट रिसर्च भी होगी और रियल एस्टेट एजेंट का भी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन बेहतर है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये 4-5 स्टेप करें, इससे आप स्कैम से काफ़ी हद तक बच सकेंगे। फिर मोस्टली जो मैंने देखा है कि मार्केट में ये पीछे काफ़ी सोसाइटीज़ भी ऐसी गुजरी हैं, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी गुजरे हैं जो 2 नंबर भी थे और लोग फ्रॉड करके भागे भी हैं और लोगों को चूना बहुत लगा है। अभी रिसेंटली अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज भागी है, वो भी अच्छे खासे पैसे लेकर भागी है। तो इस तरह के कितने ऐसे लोग हैं जो भाग चुके हैं। आप लोगों ने ये करना है कि जो मार्केट में अट्रैक्टिव प्राइस देते हैं ना, मींस कि अगर मार्केट चल रही है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की, तो एक दूसरा बंदा उसी चीज को प्राइस कम करके दे रहा है, वो 5 लाख रुपए में वो दे रहा है। वो उसने अट्रैक्टिव एक ऐसी प्राइस रखी है जिससे हर बंदा अट्रैक्ट हो और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी जाते हैं। क्योंकि आपने सुना है कि लालच एक बुरी बला है और फ्रॉडिया बंदा ऐसे ही लालच दे के आम लोगों को झांसे में डालता है और उनको लूटता है। तो इन लोगों से आपने बचना है। जो भी आपको अट्रैक्टिव लगती है कि ये प्राइस यार बहुत कम है मार्केट में, तो इसके मुकाबले में कोई रेट नहीं है, वहाँ आपने ज़रूर सोचना है कि ये क्यों इतनी कम प्राइस दे रहा है। वहाँ पे आपको होशियार होना है क्योंकि वहाँ पे चूना लगने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं और इस जगह से आपने भाग जाना है। फिर मोस्टली लोग जो मैंने देखा है कि ये जो चीज़ें होती हैं इसके बाद वो पेमेंट मेथड जो है वो कैश में लेते हैं। कैश में आप जब भी देंगे स्कैम बढ़ने के चांसेस 100% हो जाते हैं। आप कोशिश किया करें आप थ्रू बैंक चैनल जाएं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, जिससे आपके पास जो पेमेंट्स का है वो रिकॉर्ड भी होगा और आप किसी भी जगह क्लेम करेंगे आपका क्लेम माना भी जाएगा। कैश की सूरत में आपका क्लेम भी माना नहीं जाएगा और फ्रॉडिया इजीली फ्रॉड करके आपको झूठा भी तस्वर कर सकता है। तो इस तरह आप अपने पैसे को भी बचाएंगे। अगर आप थ्रू बैंकिंग चैनल जाएंगे आप एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं, आप उसको एफआईए में भी दे सकते हैं, आप नैब में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद है, आपकी पेमेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। तो आपको कोई बंदा धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर भाग जाता है कोई बंदा तब भी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, रसीदें मौजूद हैं, तो फिर आपको पेमेंट्स रिटर्न होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे आखिर में एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि लोग पेमेंट कर देते हैं, चले मैंने मान लिया कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी और कैश पेमेंट नहीं की, लेकिन उसके बाद ना वो स्लिप लेते हैं, रिसीविंग लेते हैं, ना ही कोई लीगल एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी में लेन देन करें उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी भी इस्लाम फरोश पे जाएं, अपने और उस बंदे के दरमियान में एक तहरीर लाजमी लिखवाएं और तहरीर लिखवाने के बाद उस बंदे से आप साइन अंगूठा भी करवाएं, अपना साइन अंगूठा भी करवाएं और वो तहरीर आप अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख लें। अगर वो बंदा 2 नंबर हुआ तो मैं श्योर आपको कहता हूँ कि वो बंदा भाग जाएगा, आपसे इस्लाम नहीं करेगा
और आपको फ़ौरन उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये बंदा मुझसे फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। अगर वो ठीक हुआ तो वो आपसे स्टाम्प भी कर लेगा, और अगर वो 2 नंबर हुआ तो वो स्टाम्प से गुरेज करेगा, आपको हीले बहाने लगाएगा, सर मैं आपको बैंक अपने लेटर हेड की रसीद दे देता हूँ, स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है। ये वो 420 हैं जो आम तौर पे पिंडी इस्लामाबाद में हो रही हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद है हाईलाइट करना और आप तक इंफॉर्मेशन देना, ताकि आपको ऐसे स्कैम का सामना ना करना पड़े और ना ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनसिक्योर हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो और उसमें प्रॉफिट भी जनरेट हो। मोस्टली पिंडी इस्लामाबाद में जो सोसाइटीज़ हैं वो स्कैम्स कर रही हैं, इवन प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं। तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने से आप 100 नहीं, मैं कहता हूँ 1000 बार सोचें, इनकी रिसर्च किया करें और उसके बाद आप उनमें इन्वेस्टमेंट किया करें। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप सोसाइटीज़ छोड़ के एक दफ़ा मेरे कहने पे सीडीए सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। ना आपकी इन्वेस्टमेंट इनसिक्योर होगी, ना ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्कैम में जाएगी, ना आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी। इसमें प्रॉफिट जनरेट होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी। आप जिस टाइम मर्ज़ी बेचें, विद इन 1 मंथ आपका प्लॉट सेल भी हो जाएगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इन्वेस्टर्स पॉइंट देखते रहें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।